हाँ, सबको फिर से नमस्ते। थैंक यू। इंडिया के कल्चर में नमस्ते का जवाब थैंक यू से नहीं देते हम लोग। क्यों क्यों हम लोग ऐसा? नमस्ते का मतलब क्या होता है? नमस्ते का मतलब क्या होता है? नहीं, प्रणाम का मतलब क्या होता है? नहीं, एक रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं, ये रुकिए रुकिए, अगर आप ऐसा मानते हैं कि आप न, वो तो अगर आप ये मानते हैं कि जब आप किसी को हाथ जोड़ते हैं तो आप उसको सम्मान देते हैं, तो ये आपकी बहुत गलत वो है, जानकारी है। जो हम नमस्कार करते हैं असल में हम सामने वाले से कुछ लेने की कोशिश करते हैं। बहुत से अभी भी योगीज हैं जो अपना पैर छूने नहीं देते, आप अंगूठे को नहीं छूने देते, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी है अंगूठे के जरिए बाहर निकलती है, और कुछ खास खास शिष्यों को ही वो लोग अपने पैरों को अंगूठे छूने देते हैं, क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो आपके अंदर में उनकी शक्तियां आ जाएंगी। आशीर्वाद जब आप लेते हैं, पैर छूते हैं मां बाप के, तो आप क्या बोलते हैं कि मम्मी आशीर्वाद दीजिए। आपने कहानी सुनी है भीष्म ने जब भीष्म से लड़ाई करने आए थे, ये उनके अपने गुरु कौन थे उनके? परशुराम। तो वो लड़ाई करने से पहले परशुराम को छाती पे तीर मारने से पहले कहां मारा था? उनके पैरों के पास। एंड देन ही गेव हिम एन आशीर्वाद, विजयी भव, कि मुझसे लड़ाई करने वाला है और फिर भी बोल रहे हैं विजयी भव, और बाद में वो हारे, मतलब परशुराम हार गए, जबकि बहुत नोबल कॉज के लिए आए थे। एक लड़की का बदला लेने आए थे, वो अंबिका, अंबिका को उठा के लाए थे भीष्म, तो और शादी नहीं किया, तो उन्होंने गुस्से में आकर के शिकायत की। तो वो जो आप किसी का पैर छू रहे हैं, किसी को नमस्कार कर रहे हैं, जब मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं तो मैं आप सबके अंदर में कोई भगवान भगवान बैठे हैं या आसपास में कोई भगवान है, मैं उनसे बोल रहा हूं प्लीज मुझे हेल्प करिए कि आज की क्लास अच्छी जाए, आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं मैं। और इंडिया में माना जाता है कि हम सबके अंदर भगवान है, तो इसलिए सामने वाला भी बोलता है आपको भी नमस्ते, कि आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके आशीर्वाद को फलित होने दूं। फॉरेन में हम लोग क्या ऐसा हाथ मिलाते हैं, ठीक है ना, बट इंडिया में थैंक यू नहीं बोलते हम लोग। लेकिन ऐसा होता है, पता है, जब किसी गुरु को देखते हैं हम लोग, या किसी की, इसको रिस्पेक्ट का नाम दे दिया है, ये अंग्रेजी लोगों ने रिस्पेक्ट बुलाया है। हिंदू लोग रिस्पेक्ट के पीछे बहुत पड़ते नहीं थे, रिस्पेक्ट अपने आप मिलता था यहां पे। आज मैं बात करने वाला हूं एग्जाम्स के बारे में। एग्जाम्स क्यों होते हैं? नहीं, सीरियसली आंसर देना है, टाइम पास नहीं करना है। एग्जाम्स क्यों होते हैं? हाँ, एबिलिटी चेक करने के लिए। तो क्या एग्जाम्स जब होते हैं तो एबिलिटी चेक हो पाती है हम लोगों की? कैसे, क्यों नहीं हो पाती? एक आदमी आंसर देगा, क्यों नहीं हो पाती? आप बताइए, एबिलिटी चेक क्यों नहीं हो पाती? जो हम लर्न करके आते हैं वो क्वेश्चन आते ही नहीं है। वेरी गुड। और अगर मान लीजिए जो आप लर्न करके आ रहे हैं और वो क्वेश्चन आ गए, तो क्या हमारी एबिलिटी चेक हो रही है? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर एग्जाम को आप ऐसा माने जैसे टेस्ट होता है हमारे यहां पैथोलॉजी लैब में, डॉक्टर्स करते हैं टेस्ट। क्यों करते हैं? ये जानने के लिए कि आपकी हेल्थ की एबिलिटी कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। मान लीजिए आप बीमार हैं और हमने ब्लड टेस्ट लिया, हम जानना चाहते हैं आपकी बॉडी में कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है, और मलेरिया है कि नहीं। तो हमने क्या किया, कैल्शियम की गोली खा ली, पोटेशियम के लिए ढेर सारा केला खा लिया, और उसके बाद ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। रिपोर्ट कैसा आया सर? ठीक आया ना, हम ठीक हैं। अरे चाचा जी, तुम बीमार थे, उसको जानने के लिए टेस्ट कराया था। तो हम बीमारी को छुपाते हैं। हम लोग का स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उसमें हम लोग बीमारी को छुपाते हैं। 3 दिन आज टेस्ट के लिए पढ़ाई करेंगे सर। टेस्ट है सर, टेस्ट मतलब हम अपनी एबिलिटी जानना चाहते हैं कि हमारी आईक्यू कितनी है, हम किस परसेंटेज में आते हैं, हमको कितना आगे बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी टेस्ट का जो फिगर आने वाला है उसको फर्जी बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप बोले थे जो पढ़ते हो नहीं आता। एक्चुअल जो टेस्ट होता है वो तो ये जानने के लिए होता है कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। जैसे
मैंने क्यों लिखा है यहां पे, मैंने दीदी को कहा है कि ये जो नंबर है ये आपके नंबर नहीं है, ये मेरे नंबर है। 56 में से मुझे 3 नंबर मिले हैं अभी तक। अगर 4 लोग बच्चे दे देंगे मुझे, तो मैंने फादर को कहा है कि मैं बच्चों के साथ ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि बच्चे अपनी मर्जी से मेरा होमवर्क करें, तो जो नंबर मैं आपको दूंगा वो आपके नंबर, लेकिन जब आप कोई होमवर्क कंप्लीट करके मुझे देंगे वो मेरा नंबर है। तो मेरे टेस्ट के नंबर 3 नंबर है 26 में, लेकिन अब मैं तो बॉस हूं, ठीक है 3 को 30 कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। बट फर्क यह पड़ेगा कि मैं जानता हूं कि आप लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं कि आप अच्छे नंबर नहीं पा रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, और मेरा हो रहा है। मैं किताबें पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आती हैं, और मैं चाहता हूं कि यही अंडरस्टैंडिंग, यही क्लैरिटी आपके दिमाग में भी आए। मैं अपनी टेस्ट ले रहा हूं, और मैं अपने टेस्ट में ईमानदारी से चेक कर रहा हूं कि बॉस पिछले साल तो मेरे पास 3 स्कूल्स थे, और मेरे पास इस साल भी 3 स्कूल हैं, तो मेरी ग्रोथ नहीं हुई है। मैं चाहता हूं हर साल मेरे पास एक स्कूल बढ़ जाए, तो 3 ही स्कूल है। अब मैं जानना चाहता हूं बिकॉज आई वांट टू ग्रो। लेकिन अगर मैं झूठ मूठ की डाल दूं, 3 थे तो कोई बात नहीं यार, पिछले साल 3 थे, इस साल 3 है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं 3 स्कूल के साथ ही। दिस आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ। खुद को ही हम समझा लेते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, इस बार तो बीमार थे ना, बहन की शादी थी ना, चाचा जी का न्योता था ना, इसलिए नहीं हो पाया, अगले साल ट्राई करेंगे। लेकिन बॉस अगले साल ट्राई कर लोगे, लेकिन इस साल तो नंबर नहीं आए। हम सफाई कुछ भी दे लें, बट कहानी यह है कि हम सबको पढ़ने में मजा नहीं आता। क्योंकि अगर पढ़ने में मजा आता तो हम सीरियसली जानना चाहते कि बॉस ये कहां मिलती है सीडी, ये पिक्चर कहां मिलती है, ये इसी को मैं बोल रहा हूं। खट से नाम याद आ गया। ये चीज मैंने जब पहली बार यश हमारे घर पे आए थे, तो आप छोटा वाला भाई है ना, उसने क्या नाम है उसका, आदित्य, उसने मुझसे पूछा सर मैथ्स की कोई बुक है। तब मैंने देखा मेरी लाइब्रेरी में एक भी मैथ्स की बुक ही नहीं है। तब मैंने फटाफट जाके ऑर्डर कराया और लेकर आया, और उसमें मैंने सर्च किया कि कौन सी मैथ्स की बुक मेरे लिए काम की है। वो ऐसे ही सर्च किया जैसे आप सीडी खोजते हैं, फिल्में देखते हैं। और फिल्में हम क्यों देखते हैं, क्यों खोजते हैं, बिकॉज जब फिल्में हम देखते हैं तो उसमें एक खास चीज होती है, हमारी ब्रेन में होती है। जब फिल्म चालू होती है, इवन फिल्म चालू होने से पहले जब डीवीडी आता है, डीवीडी अभी उसके अंदर में आपने चालू नहीं किया, देखा नहीं है, उसको देखते ही स्माइल आ जाती है। मेरा बेटा घर पे है, उसके बर्थडे के दिन मैंने उसको 5 डीवीडी लाके दी, खुश। बाकी लोगों ने बड़े बड़े गिफ्ट दिए, किसी ने चॉकलेट दिया, किसी ने कपड़े दिए, उन सब से ठीक है वो रख दिया, लेकिन सबसे ज्यादा खुश था वो डीवीडीज देख करके। बोलता आप मुझे बड़े पापा कितना प्यार करते हैं मुझको। अभी डीवीडी चली नहीं है, अभी उसमें पता नहीं है कि डीवीडी काम करेगी, उसमें से 3 डीवीडी काम ही नहीं किया, अटक गई। बट फिर भी डीवीडीज देख करके स्माइल क्यों आई, बिकॉज उस स्माइल करने के लिए आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। उसमें से एक केमिकल का नाम है डोपामिन। उसको हम लोग प्लेजर हार्मोन बोलते हैं, प्लेजर केमिकल हार्मोन नहीं, एंजाइम इट्स कॉल्ड, उसका नाम नहीं याद, एनीवेज इट्स कॉल्ड डोपामिन, विच इज रिलीज्ड बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जानते हैं आप? न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, सेल्स होते हैं, एक्सॉन्स, न्यूरॉन्स। एक्सॉन्स का नाम सुना है? ऐसा लंबा लंबा हाथ की तरह होता है सेल, पतला सा, बीच में क्या होता है, नर्व शीथ, और यहां पर आगे ढेर सारे क्या निकलते हैं, डेंड्राइट्स, और वो डेंड्राइट्स दूसरे डेंड्राइट से ऐसे चिपकते हैं, थोड़ा सा गैप होता है, तो इस गैप्स के बीच में केमिकल्स निकलते हैं। तो ये मैसेज यहां से यहां तक कैसे जाता है, थ्रू केमिकल्स। तो उसमें अगर एक दुख वाला केमिकल निकला तो आप वो काम नहीं करना चाहेंगे। जैसे पापा पापा आज का टेस्ट का पेपर मिल गया है, बदतमीज कहीं का, फेल हुआ होगा। नहीं पापा 25 में से 25 मिला है। जब मुझे पहली बार 25 में से 25 मिला था भाई साहब, मैं 3 साल से फेल हो रहा था, सच बात है। मैं, पिताजी मेरे इंडिया में रहते नहीं थे, बाहर रहते थे, मम्मी बेचारी चली जाती थी पड़ोस में, बस घर का मालिक कौन, भीखू मात्रे। पढ़ते थे थोड़ा बहुत, टीवी खोल लेते थे, होमवर्क करते थे, होमवर्क कर लेते थे, लेकिन एग्जाम में पास नहीं होते थे। ऐसे यहां पर पेरेंट्स आते हैं, FA1 अच्छा हो जाता है उसका, खाली स्कूल का टेस्ट बेकार होता है। चाचा जी FA1 किताब खोल के करता है वो,
FA1 होता है, क्या होता है आप लोगों का? असाइनमेंट्स। वो तो किताब खोल के करते हो, टेस्ट तो किताब बंद करके करनी पड़ती है, और किताब खोल के टीवी देखते देखते करते हो। अभी 11th के बच्चे आए थे, 3 बच्चे, वो बोलते सर हम आपका लेक्चर भी सुनते रहेंगे, अपनी होमवर्क भी करते रहेंगे। नहीं कहा था फ्रेंड होमवर्क करो, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो जब पापा आपको डांटते हैं उस समय इन दोनों डेंड्राइट्स के बीच में से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो बहुत अच्छे रिलीज नहीं होते, दे कॉज पेन। लेकिन अगर पापा ने बोला ये हमारा बेटा है, और जैसे एक भाई साहब हैं, अपने बेटे को हमेशा डांटते थे, हमेशा डांटते थे। वो हमेशा मेरे पास आके रोता था, भैया वो पापा ना आज तक मेरी परवाह नहीं करते। मेरे साथ 3 दिन के लिए बाहर गया था, मुझसे रोज कहता देखिए एक बार भी फोन नहीं आया, एक बार भी फोन नहीं आया। एक दिन फोन आ गया, मेरे साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा बोलते पापा का फोन? उठाया, हाँ 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 पापा आ रहा हूं पापा। मुस्कुराने लगा, कहा क्या हुआ? पापा ने बुलाया है अभी। जाओ देखा हो। पापा ने क्यों बुलाया? गए दोपहर को, भाग भाग के गए, भैया मैं आपकी बाइक ले जाओ। मैंने कहा ले जाओ। घर गए, पता चला वहां पर लड़की वाले आए थे। थ्रू आउट पापा ने उसकी हमेशा बुराई की है, उसको डांटा है। और बोलते आज फिर वापस आया तो बोलता है एक बात है भैया, पापा हमारे झूठ नहीं बोलते। मैंने कहा यार पिछले हफ्ते तक तो रो रहा था कि पापा हमारी कदर नहीं करते, हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा ये है। आज बोल रहा है पापा कभी झूठ नहीं बोलते। क्या सच बोल दिया? वो बोल रहे थे कि लड़का कुछ भी क्वालिटी है, लेकिन ये लड़का ईमानदार है, लड़का शरीफ है, लड़का तेज है। ऐसे 4-5 बातें बोली। तो जब ऐसा सब बोला होगा तो उसके डेंड्राइट में से क्या निकला होगा? यहां से डोपामिन निकला होगा, उसको आनंद आ गया होगा, अरे पापा, मेरे पापा। उसको वही फीलिंग आई होगी जो मेरे बेटे को कब आई? बेंटन की डीवीडी देख करके आई। डेंड्राइट्स सोच करके नहीं आते, रिलीज नहीं करते। जब उनको मजा आता है तो डोपामिन निकालते हैं, जब उनको मजा नहीं आता तो कोई और चीज निकालते हैं। तो फैक्ट ये है, सच्चाई ये है भाइयों और बहनों, जैसे अभी आपका डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या भून भून कर रहा है लड़का। हाँ क्या हो गया बेटा? तो एग्जाम्स में इन सब जानकारी का क्या फायदा? एग्जाम्स में इन सब जानकारी का फायदा यह है कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो अपने आप को ये बता दें कि आशीष भाई तुम आज फेल होने वाले हो, ये बता दें। हम लोग अपने आप को अगर सही सही टारगेट दें तो हम खुश हो सकते हैं, अगर गलत टारगेट दिया तो दुखी हो जाएंगे। जैसे मैं कहीं शादी में जाता हूं, किसी की शादी में जाता हूं, तो अपने आप को बता देता हूं कि आशीष भाई तुम शर्मा जी के जितना खा नहीं सकते। शर्मा जी खाते हैं टिक्की, गोलगप्पा, डोसा, उसके बाद चावल, फिर नान, 2-4 पूड़ी, और आशीष भाई का पेट बहुत छोटा है। आशीष भाई या तो खाली टिक्की खा सकते हैं या तो रोटी खा सकते हैं। अपना टारगेट कम है भाई, और जो खाते हैं उसमें खुश होकर के चले आते हैं। तो जब आप एग्जाम देने जाएं तो अपने मां बाप से झूठ बोल लें, पापा मैं तो टॉप करूंगा, लेकिन अपने आप से झूठ ना बोलें। हम लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं तैयारी कुछ नहीं हुई है, तैयारी कुछ नहीं हुई है, लेकिन भगवान प्लीज अगर जो पढ़ा है वही वाला आ जाए तो टॉप कर जाऊंगा। आप पता है क्या बोलते हैं? आप ये बोलते हैं कि मैं ऐसा एक डार्ट नहीं आता, ऐसा मारूं और सीधे 1 किलोमीटर दूर उसी पर लग जाए। तुक्के की चीज है। 5 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पढ़े हैं और वही 4 क्वेश्चन आ जाए और मैं हीरो बन जाऊं। तो डोपामिन जब निकालना ही है तो दूसरे के वो 4 क्वेश्चन आ जाए वहीं लिख करके क्यों डोपामिन निकालूं? मैं पहले से अपने आप को बता दूं बॉस फेल होऊंगा, मुझे लगता है जो भी आएगा देखते हैं, कुछ ना कुछ लिखेंगे। जैसे जब मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को तो मान के चलता हूं मुझे सबसे बेवकूफ लड़के मिलेंगे, एक आध समझदार लड़का मिल गया तो मेरी किस्मत अच्छी। लेकिन फिर मैं देखता हूं आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। लेकिन अगर मैं मान के चलूं मुझे 90% वाले बच्चे चाहिए, तब कितने लोग आएंगे यहां पे? सब चले जाएंगे। सो इसमें देखिए आप
इसको बिजनेस में हम लोग ऐसे टारगेट बनाते हैं अपने बिजनेस में। जब टारगेट बनाते हैं, वी डोंट से कि मुझे इस महीने 5 लाख रुपए कमाने हैं ना। हम बोलते हैं कि इस महीने मुझे 1 कस्टमर या 2 कस्टमर चाहिए। जो बेसिक कितने चाहिए? जितने आ रहे हैं। तो आपको एग्जाम में कितने नंबर आने चाहिए? जितने आपके आते हैं। लास्ट नंबर पिछले एग्जाम में कितने नंबर आए थे मैथ्स में? 56। तो आप ये जानिए बॉस, मेरा जब ब्लड टेस्ट हुआ था ना, मेरा मैथ्स का जो हीमोग्लोबिन था वो 56 था। और अब कितना आएगा? उतना ही आएगा। कौन मैं तीर मार लिया हूं 6 महीने में? 2 महीने में मैंने बहुत, क्या आइंस्टीन बन गया हूं मैं? अब 56 का अगर 57, 58, 59 आ गया, यू विल बी हैप्पी। बट आपने मन में सोच रखा है 90 से कम नहीं आना चाहिए इस बार, तभी मोटरसाइकिल मिलेगी, पापा देंगे। एंड देन यू आर बाउंड टू फील फ्रस्ट्रेटेड इवन इफ यू गेट 90। क्यों? एक मोटा आदमी था, बहुत मोटा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कोई गेम वेम खेलो। वो इतना मोटा था ना कि उसकी तोंद से नीचे पैर नहीं दिखते थे। आप इस समय क्या कर रहे हैं? उसको आप खुशी दे रहे हैं कि अपने आप को खुशी दे रहे हैं? नहीं नहीं, आप जो कर रहे हैं पीछे मुड़ के, मान लीजिए मैं बोल दूं एक बच्चा काला था या एक बच्चा पागल था, मैं आपको खड़ा करके आपकी खूब बुराई करूं तो आपको मजा आएगा उसमें? या जो मैं अभी कर रहा हूं आपके साथ मजा आ रहा है? हम सब यहां पर एक चीज मैं चाहता हूं, मेरी क्लास के बच्चे जितने भी हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डिलीट दिस प्रोग्राम। इट इज रियली डिस्टर्बिंग फॉर मी। इट्स कॉल्ड टीजिंग। टीजिंग इज समथिंग दैट आई हेट। मैं खून कर दूंगा किसी बच्चे को अगर डिलीट कर किसी को टीज कर रहा है तो। एक बच्चा यहां रोते रोते आया, पता है क्या बोलता है? बोलता है सर मुझे ऐसा कुछ बताइए कि लोग मुझे टीज करें तो मुझे खराब ना लगे। मैंने कहा जो बच्चा तुम्हें टीज कर रहा है तुम बताओ, मैं उसको समझाता हूं। बोलता नहीं सर, नहीं समझा पाएंगे, वो लोग नहीं सुधरेंगे। टीज करना इज ऑलमोस्ट लाइक रेप करना। नहीं पता है आपको? एक बच्चे ने सुसाइड की है टीज के मारे, और वो बच्चा हिम्मती रहा होगा, सुसाइड कर लिया। बहुत से बच्चे सुसाइड भी नहीं कर पाते, धीमे धीमे अपने अंदर भी घुलते रहते हैं। कभी शीशे में शक्ल देखो और आपके मन में ऐसा है कि यार मेरे मुंह में मुहासे हैं, कितना खराब लगता है मुहासे ठीक हो जाए। कल एक बच्चा 5 फीट 9 इंच का, बोलता है और लंबा होना है। हम दोस्ती दिखा रहे हैं, बहुत दोस्त हो गए उसके। अरे मैं तुम्हें मोटा बोल रहा हूं, मैं तुम्हें पतला बोल रहा हूं, तो बहुत अच्छा दोस्त हो गया मैं। आपको लगता होगा जब आप टीज करते हैं दोस्ती दिखा रहे हैं आप। कल मैं सेंटर से नीचे देख रहा था, 3 लड़के थे, स्कूल से आ रहे थे, और एक लड़का बोल रहा है मैं वहां जाऊंगा। आवाज नहीं आ रही थी मुझे, बहुत दूर थे, लेकिन एक बोलता है हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहा है उसको। और वो क्यों जा रहा है? बिकॉज उसकी हाइट कम है उससे, या तो उसका भाई है, मजबूरी में जा रहा है। तो जो लोग आप टीज करते हो लोग हंस देते हैं, नहीं कोई बात, मजबूरी में हंस रहे हैं और आपको पसंद नहीं करते हो। दे एक्चुअली दे हेट यू। अगर मुझे कोई टीज करे तो मैं तो उसको दूर अपने घर में भी नहीं घुसने देता। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, पैर जोड़ूंगा, और पैर नहीं सुनेंगे तो मैं मारूंगा, पीटूंगा, स्कूल से निकाल दूंगा। लेकिन भाइयों हमारी क्लास में टीजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है? आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू डू दिस। क्योंकि एग्जाम्स में हम जब, ठीक है आप कर रहे थे तो कोई और भी करता तो भी मैं बोलता, ऐसा मतलब मैं भी खुद करता हूं किसी को तो मैं समझाता, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बिजली के तार में कहीं पर भी शॉर्ट हो गए तो पूरी तार को डांट पड़ती है, तो आप सबको डांट पड़ गई, कोई बात नहीं। एग्जाम्स के पहले अपने आप को जेन्युइन टारगेट दीजिए, उतना ही टारगेट दीजिए अपने मन में जितना आपने पहले एग्जाम्स में नंबर पाए हैं, ठीक है? नंबर 2, एग्जाम्स के दिनों में कुछ चीजें बहुत खास याद रखनी है। नंबर 1, चलिए 2 चीजें बताता हूं। नंबर 1 कि आपको कम खाना खाकर सही तरीके से सोना है। रात को 12 से लेकर के 5-6 बजे तक सोना है। अगर डिस्टर्ब होकर के आपने नींद अपनी पूरी नहीं की तो जो कुछ याद किया वो भी डाउनलोड नहीं होगा, वो भी आएगा नहीं, भूल जाएगा। हम लोग एग्जाम के दिनों में ज्यादा जगते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। ये सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे इट्स गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म अलॉट। और तीसरी चीज, एग्जाम के दिनों में आपको दूर रहना है किससे? दोस्तों से। अगर कोई बोल दिया
मेरा 30% हो गया पढ़ाई, तेरा कितना हुआ? मेरा तो 10% भी नहीं हुआ। तो जो आपका 10% नहीं हुआ वो 12% भी नहीं होगा, क्योंकि उसका 30% हो गया, वो दिमाग में घूम रहा है। तेरा कितना हो गया? मेरे तो 5 चैप्टर पूरे हो गए, वो झूठ बोल रहा है, और उसके 5 चैप्टर आपके दिमाग में घुस जाएंगे और आपकी पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए 5 दिन के लिए अपने दोस्तों को तलाक दे दीजिए। आई फेल्ड इन माई सेकेंड ईयर एमबीबीएस बिकॉज ऑफ दिस। मैंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया, जो तेज बच्चे थे वो तो कमरे में बैठ के पढ़ते थे, और 1 घंटे बाद मेरा चैप्टर हो गया, और जितना देर में उनका एक चैप्टर होता उतना देर में मेरा टेम्परेचर गर्म हो जाता, और कुछ नहीं पढ़ पाया। सो बी अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स। क्लास हो गई ना अब तो? ठीक है, ये 2 चीजें हैं, 2-3 चीजें, बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क में क्या है? 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको।